तो कैसा लग रहा है पहली बार गाड़ी में सोने में? बहुत मजा है। बहुत ही चीपेस्ट और सबसे जल्दी बनने वाला कैंपर वन का सेटअप है यार, परफेक्ट साइज, अभी तक का सबसे ज्यादा लाइट वेट वाला सेटअप होगा ये, देखो एक हाथ से। वॉशरूम बन सकता है क्या? इतना लंबा चौड़ा बेड हमारी गाड़ी में बन चुका है महाकुंभ के लिए। रहना खाना पीना आपका 3 दिन तक फ्री हो जाए इसके अंदर। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट के अंदर किचन का सेटअप इसमें हो सकता है। मतलब एक क्रांति आ जाएगी कैंपर वन बनाने के उसमें, सोना खाना और जाना, तो इसमें तीनों की व्यवस्था है। तो अब है मेन बात भाई इसकी प्राइसिंग की। ऑल सेट। तो भाई सिर्फ 2 दिन, और 2 दिन भी नहीं, केवल घंटों की बात करें तो 7 से 8 घंटे के अंदर हमारी ये गाड़ी कैंपर वैन बन चुकी है, स्कॉर्पियो वैन। तो तैयार हो इसके रिव्यू के लिए। बहुत ही शॉर्ट रिव्यू है लेकिन इतना प्रैक्टिकल गाड़ी बनी है ना दोस्तों, और रेट बताऊंगा ना आपका दिमाग सर पकड़ लोगे कि भाई ऐसा भी कोई हो सकता है क्या। चला आइए। कपिल भैया, हाँ जी, मुझे भी कैंपर वैन बनानी है यार। ये क्या चाहिए एकदम से यार? महाकुंभ जाना है यार, और इससे बेस्ट तरीका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो बस इतनी सी बात, बना देंगे। तो आनंद भाई फाइनली आपने मूड बना ही लिया? मूड तो बन गया है। तो चलो एक बात बताओ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? रिक्वायरमेंट खाने और सोने का जुगाड़ हो जाए। 2-3 फ्रेंड्स जा रहे हैं। अच्छा, 2 से 3 दोस्त जा रहे हो, और रहना और आपको मतलब सोने का और खाने का जुगाड़ हो जाना चाहिए। चाहिए। गाड़ी है आपके पास ये ब्लैक बिस्ट स्कॉर्पियो एन, और बजट क्या लेके चल रहे हो? बजट भैया थोड़ा सा टाइट है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर भी कितना सोचा है? मैं सोच रहा हूँ अंडर 10,000 कर लें। मजाक कर रहे हो क्या? यार वो मुझे आप पे भरोसा है, आप पूरा कंप्लीट कर दोगे। मतलब यार सब इतनी उम्मीद लेके आते हैं, 10,000 के अंदर इनको कैंपर वैन बनानी है। आप बताओ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश कर लो। तो आनंद भाई देखो, आपने जो बजट दिया ना 10,000 के अंदर, हालांकि देखो ये मेरा काम नहीं है, लेकिन हाँ अपन उसमें दिमाग लगा सकते हैं। और जहाँ तक आपने जैसा बताया कि आपको परमानेंट सेटअप नहीं रखना है इसके अंदर, है ना, क्योंकि आपकी पर्सनल गाड़ी है, तो अपन एक काम कर सकते हैं। उसके लिए देखो सीट्स तो अपने को हटानी पड़ेगी सारी, क्योंकि आप 2 से 3 दोस्त जा रहे हो तो आपके बैग्स वगैरह भी होंगे। हाँ। और आपको सोना भी है इसके अंदर। हाँ। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर परमानेंट लकड़ी के बॉक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है। मेरे माइंड में एक आइडिया है, अपन इसको पूरा फ्रेमिंग के ऊपर बनाते हैं, तो नीचे तो सामान आ जाएगा। एक प्लाईबोर्ड रखा है ना, शायद आपने बोला था। प्लाईबोर्ड मेरे पास पड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो प्लाईबोर्ड हो जाएगा और हो जाएगा डन। तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें कंफर्टेबल रहेगा चीजें? 100%। क्योंकि देखो आपको मैंने रिक्वायरमेंट बता दी, मुझे परमानेंट नहीं बनाना है। हाँ ठीक है, 10 मिनट के अंदर अपन कैंपर में कन्वर्ट कर सकते हैं गाड़ी, ठीक है, गारंटी है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं फ्री हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो जी हम अभी निकल चुके हैं तीनों भाइयों के साथ में फैब्रिकेटर भाई के पास, है ना। तो इस बार हमारे फैब्रिकेटर कोई और होने वाले हैं, जो सबसे पहले मतलब 2-3 से बात करी थी, तो एकदम से तो ऐसा टाइम निकल नहीं पाता है। तो एक भैया से बात हुई है, वो भी लग तो भारी रहे हमें। क्यों भारी है मामला, तो ठीक है वहाँ पे जाके उनको थोड़ा भी समझाना पड़ेगा। आपको पता है ये जो पंगे वाले काम है ना, हर कोई करता नहीं है दोस्तों। एक बार है ना सीट फोल्ड करने के बाद, या वैसे ना यहाँ तक की हाइट नाप लो भैया, यहाँ तक की। ये सीट के नीचे तो करीबन 10 इंची है। नहीं, सीट के टॉप तक देखो, टॉप तक। हाँ तो 15 इंची एकदम परफेक्ट है। 15 इंची ले लेते हैं। देखो जस्ट सपोज भाई ये अलग चीज है ना। तो मेन अपना पाइप आ रहा है इस जगह। हाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर एसी वेंट का अपन एक खाचा छोड़ देंगे 8x8 का जो आ रहा है ना ये, तो अपना नीचे के पॉइंट्स भी खराब नहीं होंगे, चार्जिंग वगैरह का इसका सेम जैसा अपन घर पे पलंग नहीं बनाते हैं, 2 आते हैं और बीच में वो लंबे पाइप आते हैं, तो बस वो चीज है। चलो हो गई ना सारी। तो फाइनली भाई सारी सीट्स को हमने खुलवा दिया है, बधाई हो। थैंक यू सो अब आप चाह कर भी मना नहीं कर सकते। अब तो जाना पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, इसके बीच में आने दो मेरे को। यार परफेक्ट साइज, मजा आ गया भाई। ये होती है किस्मत। भगवान की किस्मत तो मेरी हमेशा जोर ही रखता है इनमें। भैया थोड़ा सा और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, मेरे को बाहर आने तो मैं भी मुड़ जाऊंगा इसके साथ ही। भैया इसको बनाने के 2 फायदे हैं, पूछो क्या? क्या? एक तो आ गया अंदर काम, हाँ। और जब मूड किया कि भाई तारों की छांव में सोना है, हाँ। तो बाहर लगाई चारपाई अरे और वाह। मस्त सोए। अप्लाई अपने हिसाब से ना 1-1, 2-2 इंच अपन है ना बाहर की तरफ निकाल सकते हैं इसमें। क्या यहाँ पे एक वॉशरूम बन सकता है क्या? चलो भाई यहाँ पर बंटवारा होने लग गया है। ये खांचे जो है ना खाने, कांचा तेरा, हाँ, ये कांचा मेरा। हाँ। तो भाई जब छोटे भाइयों को इतना भरोसा ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है दोस्तों। और ये अगर आइडिया सक्सेस चला गया, ये महाकुंभ जाकर आगे और अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसमें शेयर करेंगे ये, तो मैं बता रहा हूँ आप स्कॉर्पियो या इस तरह की कोई सी भी गाड़ी में है ना, मात्र 10,000 के अंदर, अब तो 10,000 का भी खर्चा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो 10,000 के अंदर आप है ना कैरावन तैयार कर सकते हैं भाई अपना। आप सोच लो कितना सस्ता। तो गाइस पीछे की तरफ तो करीब 1 फुट हो जाएगा और आगे की तरफ 15 इंच हो जाएगा। क्यों, बहुत माल आ जाएगा यार इसमें। पीछे भी आ जाएगा आराम से, बैग आ जाएगा। अरे हाँ, इसलिए तो 1 फुट रखा है ना ये। तो गाइस फाइनली देखिए यहाँ पर ये पोर्टेबल वाला सिस्टम कर दिया भैया लगाना। तो ये आगे वाला पाया है भाई साहब, ये तो बिल्कुल फिक्स हुआ है, एकदम हिल नहीं रहा, एकदम एग्जैक्ट है। टापो टाप हमारी लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना। तो ये आ गया आगे का पाया, ये आ गया पीछे का पाया, तो पाया पाया मिलके बन गया एक बड़ा बेड। ठीक है, तो देखिए जितना शॉर्टकट में काम हो गया।
और अब सीधा फाइनल मिलेंगे आपको गाड़ी सेट करने के बाद, कैसे प्लाई लगाते हैं क्या करते हैं। तो जी आज है डे 2 हमारी कैरावन मेकिंग का। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से माहौल बन रहा है ना, मजा आ रहा है। अभी तक का सबसे ज्यादा लाइट वेट वाला सेटअप होगा ये, देखो एक हाथ से। ये देखो, चलो वेट कर ही लेते हैं। मात्र 10 किलो 600 ग्राम में हमारा सेटअप बन गया। अब इस पे एक 12 mm की प्लाई लगा देंगे तो हो गया अपना। मेरे हिसाब से सबसे लाइट वेट वाला है ये आज तक का। हाँ। तो गाइस एक छोटी सी गलती हो गई थी, उस दिन थोड़ा लेट भी हो रहे थे, तो यहाँ पे जो एसी का वेंट कटवाना था ना हमें खाचा बोले, तो वो भूल गए, तो अभी हाथों हाथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कट के इसको ऐसा कैसा इधर पलट दिया ना, ये होती है कलाकारी। तो फाइनली फ्रेम फिट करने का टाइम आ गया है भैया। ये इधर आगे पीछे थोड़ी ना कसकेगा, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा। हाँ यूं तिरछा होके जाएगा ये, बहुत आसानी से, बड़े आराम से। आने दो धीरे से, बहुत ही आराम से आ गया भाई, बहुत ही आराम से। और क्या फिक्स खाचा कटा है, देखो देखो दोस्तों, ये देखो परफेक्ट परफेक्ट कटा। लगा दो इसकी टांगे। सेकंड, मेरे हिसाब से इतना इजी सेटअप अभी तक नहीं बना होगा भाई, 5 मिनट के अंदर। मैं खुद सोच रहा था कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बैठ के बताना भैया बीचों बीच एक बार। भैया बैठेंगे बस, बिल्कुल भी लचक नहीं खा रहा यार, और प्लाई लगने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। सो जाता। तो देखो जी, देखो आपका एसी वेंट भी अपने खराब नहीं हुआ, पूरा कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा। एक बार नजरू भाई हाथ डाल के दिखाना। आराम से जा रहा है। हाँ तो पहले मैंने सब कहा डाल- था आपकी शक्तियों को पहचानो। मानते नहीं हो। चलो चलते हैं फटाफट। चलो अभी आपने सीट पूरी एडजस्ट कर लिया आनंद भैया, ठीक है। है ना? कोई एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा आपको इसमें? हाँ तो ठीक है। अब इसके बाद जो जगह बच रही है ना, अपन जो इसका जो गेट का कर्व है ना, उसके अंदर तक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि अपने 8 फुट लंबा बोर्ड है। तो गाइस फाइनली ये डिसीजन हुआ है, अंकल जी को हमने बोला है कि यहाँ पर है ना 3 फोल्ड में ये बन जाएगी। क्यों आनंद भाई? 3 फोल्ड सीधा इधर की तरफ से डाली 1 2। भाई मेरे हिसाब से तो ये ना 10,000 रुपए भी नहीं लगेंगे इसके अंदर। बहुत ही मतलब बहुत ही चीपेस्ट और सबसे जल्दी बनने वाला कैंपर वन का सेटअप है। इससे आपको इतना आइडिया मिलेगा, ये किसी भी तरह की गाड़ी में आप बना सकते हो दोस्तों। देखना मतलब एक क्रांति आ जाएगी कैंपर वन बनाने की उसमें। तो गाइस अब बारी है इसको जूते पहनाने की। तो देखिए रबड़ के जो आता है ना गुटके, लग गया बताना। जूते बना दिए इसको, बढ़िया लग रहा है यार ये तो लगने के बाद है। स्नो बूट्स है ना, स्नो बूट्स पीछे वालों पे भी लगा देते हैं ना। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ये बोर्ड ऑलरेडी पड़ा था। 8x4 इसका साइज है, लेकिन आप लोग है ना 6x4 का ले सकते हो। क्यों 6x4 का? मेरे हिसाब से ठीक ठाक वाला आपको 1500-1600 तक पड़ जाएगा। 60-65 रुपये फुट आता है। 12 mm की प्लाई है। दो ये देखो, आने दो जी, बिल्कुल फिक्स आई है ना। और इतनी ये 3-3 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसा जोर नहीं पड़ना, एकदम परफेक्ट। क्या बात है, काम पूरा टापो टाप हो रहा है अपना। चलो जी हो गया डन। हाँ अब कटिए ना, सही है परफेक्ट। आने दो, क्या बात है। सही है। ये देखो गोलाई, अब धीरे से बंद करते हैं एक बार है ना। आने दो आने दो। अरे भाई क्या मतलब, इतना परफेक्ट काम टापो टाप दोस्तों। देखो तो सही, एक बार में 6.5 फुट का आदमी सो सकता है अब तो इसमें। परफेक्ट। ये देखो कितना परफेक्ट है। करो भी देखो अंकल जी, बिल्कुल सही आया। अंकल जी भी कलाकार है। क्या बेड निकल कर आया भाई, इतना लंबा चौड़ा बेड हमारी गाड़ी में बन चुका है महाकुंभ के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमारे आनंद भाई से वेट नहीं हो रहा भाई, वो बोला कि मैं तो लेट के देखूंगा। लेटो आराम से लेटो, पूरे पैर नीचे तक कर लो, पूरे पैर पूरे आ गए, आराम से। गेट भी बंद हो गया। आपकी हाइट है 6 फुट या 6'1"? 6'1". तो कैसा लग रहा है पहली बार गाड़ी में सोने में? बहुत मजा आया। क्या बोलते हो आनंद भाई? मजा आ गया। मजा आ गया। तो इसको एक बार जैसे सिटी खोलते खोल के आता ना, जो सामान वामान निकालना होगा ये पूरा ये हो जाएगा। ये देखो कितना सामान आ जाएगा भाई यहाँ पर, मजा आ जाएगा। 4 बैग बड़े वाले, मेरी गारंटी आने की। आराम से आ जाए। और ये तो कुछ भी नहीं भाई, इसके नीचे देखो दोस्तों पूरा आर पार। रखो सामान, कितना रखना है। चलो कर दो इसको बंद। तो गाइस फाइनली बेड का उद्घाटन कर दिया मैंने आनंद भाई को बोला आप गाड़ी चलाओ, क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि मैं पीछे लेटता हूँ। और ये देखो मैं पूरा पसर के लेट चुका हूँ भाई, ये देखो आराम से। हाँ टेस्टिंग हो जाएगी भाई, मजा आ गया। मिशन सक्सेसफुल। मिशन सक्सेस। तो आनंद भाई कैसा लग रहा है बेड पर लेट के? भैया जो सुकून मिल रहा है ना, उसके लिए कितनी बार थैंक्स बोलूं, ये बताओ आप। तो हमारे भाई की हाइट है करीब 6'1", शूज पहनने के बाद 6'2", तो अभी शूज की बात नहीं करते हैं, 6'1" हाइट में आराम से। और मतलब ये इतनी स्पेस है ना, अभी तक तो वो पड़ी है। तो शुरू से आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या क्या हमारे भाई की रिक्वायरमेंट थी। एक्चुअली क्या है, हम लोग ट्राइपॉड लाना भूल गए, तो एक फ्रेम में दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। तो जी फाइनली आपने देखा है, ये हमारी केवल 2 दिन के अंदर और घंटों के हिसाब से देखें तो केवल 7 से 8 घंटे के अंदर कैंपर वैन बन गई है। मेरे हिसाब से अभी तक ये सबसे सस्ती और सबसे बजट फ्रेंडली और सबसे जल्दी बनी हुई कैंपर वैन होने वाली है स्कॉर्पियो वैन में।
तो जी जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमने इसको पूरा फ्रेमिंग के ऊपर कराया, एक चारपाई जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया है। वैसा आप किसी भी गाड़ी में कर सकते हो जिसकी अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग है ना, उसके लिए तो वरदान हो गया कहने का मतलब। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा हमने इसमें ये 12 mm की प्लाई लगाई है। बेड का साइज आ चुका है करीब 6 फुट 2 इंच बाय 4 फुट, सीधा सीधा 48 इंच है ना। उसके बाद भी एक्स्ट्रा जगह बच रही है, उसको भी भविष्य में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेड पर 6 फुट 1 इंच का बंदा, मतलब हमारे आनंद भाई लेट के बता दिया है, उनके जैसे दो या एक कपल और एक छोटे बच्चे के हिसाब से ये एकदम फ्रेंडली गाड़ी है। तो देखिए जी, कैंपर वैन बनाने का है ना रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हमारा रीज़न तो आप जानते ही है। भाई का रीज़न ये था कि भाई महाकुंभ जाना है, और ये कब से बोल भी रहते हैं कि यार भैया घूमना फिरना होता है, कैंपिंग के शौकीन है, हमने सबको बिगाड़ दिया कुल मिला के। तो आपने देखा होगा इनका बजट था भाई 10,000 रुपये, और मैं जो एंड में प्राइस बताऊंगा ना, उसके लिए वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। कितने में मैंने बना के दिए ना, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतने में भी कैंपर वैन बन सकती है क्या। तो गाइस बेसिकली एक कैंपर वैन में 3 चीजें मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण होती है, सोना, खाना और जाना। तो इसमें तीनों की व्यवस्था है, कैसे कैसे क्या क्या हमने किया है, पावर मैनेजमेंट से लेके वाटर मैनेजमेंट से लेके हर कुछ इसके अंदर हमने किया है, और इतने सस्ते में किया है ना, आप बोलोगे वाह भाई वाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई बेड में दोनों तरफ से एंट्री है, मैं पीछे से एंट्री करता हूँ। ये शूज उतारे मैंने, और ये आराम से आइए दिखाइए। मेरी हाइट है दोस्तों लगभग 6 फुट, और मैं आराम से यहाँ पे लेट सकता हूँ। मेरे जैसे अगर इमरजेंसी हो जाए ना, 3 लोग सो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे कि एक मैं सो गया, एक हमारी धर्मपत्नी जी सो गई, हमारा बच्चा सो गया, तो मतलब एक छोटा बच्चा और एक कपल या 2 दोस्त, उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। सोने का तो हमने आपको अरेंजमेंट दिखा दिया है। इसके अलावा हमने अब कुकिंग का क्या करा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये मैं बाहर आ गया वापस। गाइस सोने का अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, कितने लोग सो सकते हैं, कैसे सो सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ है भाई, जो सबसे कैंपर वैन का मेन पार्ट हमारी नज़र में होता है, कुकिंग। कुकिंग के लिए बहुत ही बेसिक सेटअप है। एक ब्यूटेन का स्टोव दिला दिया भाई को। इसे हम कैरावैन की कॉस्टिंग में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूवेबल चीज़ें हैं, ये आप कहीं पर भी कैसे भी काम में ले सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी टेबल, कितना ईजी है देखो आप। और अभी तो इसमें इतनी जगह बाकी है ना। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये हमारी 2 चेयर्स लगा ली है, या आमने सामने चेयर्स हो गई है, ठीक है। तो ये आ गया जी यहाँ पर स्टोव। तो यहाँ पर आराम से बैठ के हम लोग कुकिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का वो ड्रॉवर या फिक्स सेटअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई की है पर्सनल गाड़ी, और इतना हमारी जितना इनका ट्रैवल नहीं रहता, लेकिन जब भी रहता है ना, उसको एक यादगार बनाने के लिए इन लोगों ने एक कैंपर वैन बनवाई है। तो इसको रख देते हैं अपन साइड में। और ये एक बॉक्स है, ये फिलहाल अभी मैंने मेरा वाला रखा है। ऐसे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें 2 से 3 बॉक्स तक रख सकते हैं, पीछे की तरफ जगह काफ़ी है। तो इसके अंदर हमारा ग्रोसरी आइटम हो जाएगा। ये आ गया गैस, इसके अंदर एक विंडशीटर दिलवा देंगे भैया को, और आराम से बैठ के बनाओ, वादियों के नज़ारों के मज़े लो। और उसके अलावा देखिए, इधर आइए आप। और गाइज इसके अलावा देखिए, अभी तो बहुत पूरा खाली पड़ी है अभी तो गाड़ी। आप समझ सकते हैं कितना स्पेस निकल कर आया भाई। गाइज बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी अगर खाना बनाने की जरूरत पड़ जाए, साइड में गाड़ी लगाई किसी भी सेफ जगह देखकर, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट के अंदर किचन का सेटअप इसमें हो सकता है। इसके बाद है भाई सोलिए खालिए, जाना भी तो पड़ेगा ना, मतलब टॉयलेट व्यवस्था क्या है। तो देखिए जी, वैसे तो अगर हम हमारा एक्सपीरियंस, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, हमें बहुत ही कम इस टॉयलेट टेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, चाहे जैसे लेडीज़ वगैरह साथ में होती है या आपको कपड़े वपड़े बदलने करने, तो ये टॉयलेट टेंट भी, ड्रेसिंग टेंट, मतलब हर किसी चीज़ में काम आ जाता है। तो एक ऐसा टॉयलेट टेंट इनको हम दिला देंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी लगाया करा और अपना काम हो जाएगा। तो टॉयलेट की व्यवस्था भी हो गई है, सोने की व्यवस्था भी हो गई है, और खाने की भी व्यवस्था हो गई। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कैंपर वैन के अंदर। अब दोस्तों स्टोरेज की बात करते हैं। तो इसमें हमारी XUV से भी ज़्यादा स्टोरेज बन चुका है, क्योंकि इन्होंने सीटें वगैरह सब हटवा दी है। तो देखिए, एक तो पीछे की तरफ से ये खुल सकता है, और वैसे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पीछे की तरफ हम वो सामान रखेंगे जो हमारा तुरंत काम में आने वाली चीज़ें, जैसे कैंपिंग चेयर्स वगैरह हो गई है, एक्स्ट्रा आइटम हो गए, ग्रोसरी आइटम हो गए, ये सब पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। और कभी बैठना करना हो तो इसके ऊपर बैठ के आराम से नज़ारों के मज़े भी ले सकते हैं। मेन स्टोरेज हमने कहाँ किया है वो भी आपको बता देता हूँ, आइए। तो चलिए जी, मेन स्टोरेज अब हम आपको बताते हैं। अभी केवल टेम्परेरी हमने आपको डेमो के हिसाब से बैग दी है, उसके अंदर क्या भरा है चिक्की जी ने, हमें वो भी नहीं पता। तो देखिए जी, ये खुल गया बेड। अब आप सोच सकते हैं इसके अंदर एक हमारा जो बाहुबली बैग है वो है, और 2 छोटे बच्चों के है। इतना ही स्पेस इसके पीछे भी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं रखा अभी तक हमने, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया अभी हमने पानी का कैंपर, करीब 15 लीटर का कैंपर है। तो पानी के कैंपर को आगे भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा भी इधर भी जगह खाली है, ये पूरा स्पेस खाली है। और अभी इसका ये खाचा कटवाना प्लाई के अंदर बाकी है। तो ये वाला AC भी हम, और यहाँ के जो पीछे के कंट्रोल्स है ना, ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये वाला स्टोरेज सिस्टम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फ्रेम का जो वजन है लगभग 10.5 किलो है, बिल्कुल। तो 10.5 किलो का फ्रेम है ओनली,
और मेरे ख्याल से प्लाई का वजन इतना ही होगा 10 से 15 किलो, क्योंकि जो 19 mm की प्लाई आती है ना उसका 8/4 का बोर्ड का वजन आता है 30 किलो लगभग। तो 20-25 किलो के सेटअप में ये पूरी गाड़ी तैयार हो गई है, मान सकते हो इतना हल्का सेटअप। चलिए जी वापस से इसको कर देते हैं। तो आपको मैंने स्लीपिंग अरेंजमेंट दिखा दिया, कुकिंग का अरेंजमेंट दिखा दिया और स्टोरेज का अरेंजमेंट दिखा दिया कि कितना स्टोरेज है। ऊपर आप ब्लैंकेट्स वगैरह रख सकते हो और अगर ज़्यादा ब्लैंकेट्स वगैरह लेके जानी तो ये बीच वाला स्टोरेज अभी खाली है बॉस, बहुत सारा स्टोरेज है। तो अब आते हैं जी पावर मैनेजमेंट पे। तो वैसे तो जैसे कि आपको मैंने बताया आनंद भाई को इतना ओनली फॉर मोबाइल वगैरह यही चार्ज करना है, लेकिन फिर भी मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये वेंट्रो का एक जो मैं इन्वर्टर यूज़ करता हूँ ना, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस पावर मैनेजमेंट का वन एंड ओनली सोल्यूशन है जो हम पिछले 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, वेंट्रो का पावर इन्वर्टर। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 220 वोल्ट तक ये दे देता है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग लैपटॉप वगैरह कुछ भी चार्ज करना हो ना, तो जी इसमें हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो पीछे भी है और एक आगे भी है, तो 2 जगह इसमें 12 वोल्ट का हमारा ये मिल जाएगा ये वाली चीज़। इसके अंदर हम लोग रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हैं, उतना भी स्पेस है नीचे की तरफ। तो गाइस इसके अलावा आप 2 से 3 है ना पावर बैंक भी रख सकते हैं, सस्ते आते हैं आपको पता है 1000 से 1500 रुपये में 20-20 हज़ार mAh के। तो मेरे हिसाब से हफ्ते 10 दिन की ट्रिप आराम से हो जाएगी। तो गाइस स्लीपिंग अरेंजमेंट हो गया, पावर अरेंजमेंट हो गया, स्टोरेज का आपको दिखा दिया, सबसे मेन कुकिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके बाद सॉरी टॉयलेट का भी हो गया, ठीक है। इतना अरेंजमेंट आपको दिखा दिया, बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये टेस्टेड चीज़ें हैं। उसके बाद आपका हो रहा होगा कि भाई वाटर मैनेजमेंट, तो उसके लिए जैसे हम लोग रखते हैं 15 लीटर का एक वाटर टैंक रखते हैं, मतलब ये देखिए आपको बता देता हूँ। अभी हमने ये रखी है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे की तरफ आ गया, ये दिखा दो इधर, ये 15 लीटर का वो है कैंपर, ठीक है। इसके अलावा जो एक वाटर बैग्स आते हैं, मैं भी मंगाऊंगा मेरे लिए वो, तो वैसे 4 से 5 बैग्स वगैरह इधर साइड में रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। तो एनी टाइम इनके पास पीने का एक ही तरह का हम लोग पानी कैरी करते हैं, चाहे धोना हो, चाहे पीना हो, चाहे कुछ भी करना हो। 35 से 40 लीटर पानी का स्टोरेज एनी टाइम रह जाएगा इस गाड़ी के अंदर। किसी भी तरह का आपको कोई फिक्स मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि वाटर टैंक लगा रहे हैं इसके अंदर, वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यार वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। लोग बाग स्टार्टिंग में अनुभव की कमी के कारण बना तो लेते हैं, लेकिन वो यूज़ है ना, आपने कभी भी देख लेना बिहाइंड द कैमरा है ना, वो यूज़ वो कैंपर ही करता है। तो इसलिए हमने आज तक अंदर कोई वाटर टैंक वगैरह और ये सब चीज़ें बनाई नहीं है, और मैं किसी को राय भी नहीं दूंगा, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ें लीकेज होगा ही होगा और गाड़ी आपकी ख़राब होगी ही होगी। ये ऐसा सेटअप हमने बनाया है, मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपनी गाड़ी को कैंपर वैन बना सकते हैं और 5 मिनट के अंदर सफ़र से आने के बाद वापस उसे नॉर्मल गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचिए ना कितना प्रैक्टिकल चीज़ बनी है। तो आराम से ड्राइवर अपनी ड्राइविंग एंजॉय करेंगे, को ड्राइवर अपने कंपनी एंजॉय करेंगे, और पीछे अगर किसी को लेटना हो तो पीछे की तरफ लेट सकते हैं आराम से। और जब थक जाए तब क्या करना है, आराम, गाड़ी साइड में लगाई और आराम। तो देखो जी हमारी बिरादरी, हमारा यही लक्ष्य है कि हमारी बिरादरी बढ़े, ओवरलैंडिंग वाले बढ़े। तो ये तो बहुत स्टार्टिंग मोड में है अभी। अब इनको एक बार नशा लग गया ना, कैंपिंग कर ली ना अगर आपने, मैं सच बता रहा हूँ, और ढल गए इस चीज़ में, मैं बता रहा हूँ आपको होटल लेना ही पसंद नहीं होगा और आप हर महीने एक ट्रिप करोगे। तो अब है मेन बात भाई इसकी प्राइसिंग की, चलो बैठ के बात करते हैं। तो आनंद भाई आपका क्या बजट था? मेरा बजट था भैया 10,000 के अंदर। 10,000 के अंदर भी मेरे को मतलब शर्म आ रही थी। मैंने बोला यार शर्म करो, इतना कितना भरोसा है भाई पे, लेकिन आपने क्या बोला, आपको मेरे पे पूरा भरोसा मैंने कही थी कि भरोसा है मेरे को आप पे। भरोसा है तो इनका इतना भरोसा रख लिया भाई। मात्र 3,500 रुपये में हमने ये बना दिया सेटअप, मान सकते हो। अभी आप है ना कमेंट बॉक्स में गालियाँ देने वालों में हिसाब बता देता हूँ। हमने मतलब हो सकता है 1,500 रुपये आपके वहाँ पे ज़्यादा पड़ जाए। देखो 10.5 किलो का ये जो फ्रेम बनाया ना हमने, हैवी वाले पाइप का बनाया है, तो ये 1,000 रुपये का हमारे को फ्रेम पड़ा, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा ऊपर की जो प्लाई बोर्ड है ना 6x4 का 1,500 रुपये का प्लाई बोर्ड, ठीक है, 12 mm। अब उसके ऊपर क्या है आपकी, अगर जैसे आप बनाते हो ना तो कॉस्टिंग क्या बढ़ेगी, अगर आपको ज़्यादा दिखावा नहीं करना तो घर पे लाके प्राइमर का एक डब्बा पोंछ सकते हो वाइट वाला, क्योंकि नीचे कुछ दिखता नहीं है दोस्तों, ऐसा है ना। अगर और आपको चुल खा रही है तो आप वो वाला जो फैब्रिक होता है ना ग्रे वाला, जो मोस्टली लोग लगाते हैं, तो वो वाला भी आप इस पे पेस्टिंग करा सकते हो। तो उसकी मेरे को अभी रेट का आइडिया नहीं है, लेकिन 1,500 का खर्चा मेरे ख्याल से उसका आएगा। इतना ही आता। अगर आप DIY खुद ही करते हो तो ईजी है वो, है ना। इसके अलावा ये वाला जो गद्दा है, ये 250 रुपये की शीट आती है भाई, 6x4 की, जो स्पंज वाली आती है ना, जो मैंने मेरी XUV में लगा रखा है ना, सेम वही चीज़ है। 2 इंच का ये आप 250 रुपये की शीट ला सकते हो। 200 रुपये का इसका चैन वाला कवर मिल जाएगा, तो 450 अपन 500 मान लो। 500 रुपये का ये हो गया। चद्दर तो भाई घर पे भी होगी आपके, उसकी मत ऐड करना, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो आप 3,500 के अंदर हमारी कैंपर वैन ये रेडी हो चुकी है। इसके अलावा जैसे अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया ये स्टोव की तो कॉस्टिंग ऐड होगी, तो कर लो भाई। इस तरह का स्टोव नहीं भी रखना चाहो तो 400 रुपये से ब्यूटेन गैस के जो है ना स्टोव स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो आपको 1,200 रुपये से 1,600 रुपये के अंदर आपको स्टोव मिल जाएगा। हालांकि मेरा ये महंगा वाला है थोड़ा, लेकिन 1,500 रुपये में अच्छा मिल जाता है। कैंपिंग टेबल 1,500 रुपये की, इस तरह की चेयर आप 1,000 रुपये से 1,200 रुपये की इसमें ले सकते हो, ठीक है। डब्बे पे आपकी इच्छा हो जैसे खर्चा करो, थैले के अंदर रख लो भाई, देसी स्टाइल में, मैं तो ये बोलूँगा। तो अब आप बताना भाई
इस बजट में ऐसी गाड़ी तैयार करना नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन कर सकते हैं। अगर कोई अपनी पे आ जाए ना तो कर सकते हैं। कर सकता है। अगर ये कुंभ में 2 या 3 दिन भी आप रुकते हो तो अगर रहना खाना पीना आपका 3 दिन तक फ्री हो जाए इसके अंदर, पैसा वसूल है भाई। पैसा वसूल क्या, लगना ही क्या है फिर, लगना ही क्या है, कुछ भी नहीं लगना। डीजल की रेट में ये महाकुंभ घूमकर आने वाले हैं आराम से। तो भाई मजा फुल आने वाला है आप लोगों को। बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो भाई बहुत आलसी है वीडियोस डालने में, लेकिन इनका एक चैनल भी है। क्या नाम से है? ट्रैवलिंग टूडल। स्पेलिंग आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई प्यार दे देना, थोड़ा छोटा भाई है अपना, और एक ही शर्त पे प्यार देना, वीडियो आने चाहिए। वीडियो आएंगे। महाकुंभ की यात्रा अभी इनके चैनल, शुरुआत महाकुंभ से ही होगी। चलो जी ये डन है। तो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लेना इनका चैनल भी और प्यार देना। मिलते हैं जल्दी महाकुंभ के बाद। थैंक यू सो मच। तो आनंद भाई, सबसे मेन चीज है, जनता जानना चाहती है आपके मन में ये विचार क्यों आया कि मेरी गाड़ी को मैं एज ए कैंपर वैन बनाऊं? यार भैया, सबसे जेन्युइन रीजन मैं आपको बताऊं ना, एक्चुअली ट्रैवल तो किया है और आपको देख ही रहे हैं आप हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आप लोग ट्रैवल कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी भी करती है, बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल सेम रीजन मेरा है। ऐसे हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन जब मदर और वाइफ की बात आती है ना, तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है लंबे रूट पे। ओके। और जब अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर जैसे मेरी मदर को लेके जा रहा हूँ, वाइफ को लेके जा रहा हूँ, वो आराम से लेट के जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं फैक्ट कह सकता हूँ आपको। देखा जाए ना, तो जैसे हम लोग तो लड़के हैं, हम लोग किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे हम आगे भी सो सकते हैं सीट को रिक्लाइन करके। लेकिन इसका जो मजा है ना, लड़कों की भी अगर बात करें ना, 2 जने जा रहे हो, जैसे अपने को नॉन स्टॉप गाड़ी खींचनी है, हाँ। एक जना पीछे सो जाए, थोड़ी देर उसने ड्राइव कर ली, थोड़ी देर वैसे कर ली। तो मेन रीजन जो है ना, वो मेरी फैमिली को लेकर है। ओके। जब मेरी मदर जाए, तो चाहे वो 1000 किलोमीटर जाए या 500 किलोमीटर जाए, वो आराम से जाने चाहिए। चलो फिर तो आंटी जी का एडवांस में आशीर्वाद स्वीकार करो आप। तो चलिए जी, अपना प्यार इसी तरह बना रखना दोनों भाइयों के चैनल को। मेरा तो कर लिया होगा, नहीं करा तो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं कोई अच्छी सीरीज के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ। अब तो हमारे एक और ट्रेवल मेट पैदा हो गए, तो इनको भी देखते हैं। अगर कैंपिंग रास आ गई तो अगली ट्रिप में इनको भी साथ ले चलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।